चलिए, आज हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 6 है। आज में हम देखने वाले हैं कि मोबाइल नंबर को हम कैसे चूज करें। इसके साथ हम एक नई ग्रिड बनाना सीखेंगे, जो कि है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड। इसको हम बनाना सीखेंगे। तो कितने लोग रेडी हो, चैट में ये बता दो जल्दी से। कितने लोग रेडी हो? बढ़िया। और दूसरी बात, आप में से कल बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है। जिन्होंने भी एनरोल किया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई मास्टर्स न्यूमरोलॉजी में ज्वाइन करने के लिए। और जिन लोगों को कल कोई इश्यू था, किसी वजह से आप नहीं कर पाए थे, क्लास में बने रहिएगा। क्लास के एंड में कुछ स्लॉट्स ओपन किए जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है? तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैमरास एक बार जल्दी से जल्दी अपने ऑन करेंगे। क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले सभी लोग अपने अपने कैमरास को जल्दी जल्दी ऑन करेंगे। और सबको पता है कि मेरा सबसे पहला क्या होगा, कि एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास को शुरू करेंगे। तो कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट पहले ही आ गई है, खुद ही आ गई है। तो बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करिए। एक बड़ी सी स्माइल के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। राइट? चलिए, और जहां तक मास्टर्स प्रोग्राम की बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपकी एक जर्नी है मेरे साथ, करीबन 4 से 5 महीने की, जिसमें आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ। और हम ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, बहुत मजे से हम लाइफ के और बहुत सारे एरियाज पे बात करेंगे। है ना? क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी के बारे में बात करते हैं। ठीक है? हमारा पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखें, हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर पाए। क्योंकि नॉलेज बहुत सारी है, इधर से कुछ सीख रहे हैं, उधर से कुछ सीख रहे हैं, उधर से कुछ सुन रहे हैं, बट अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव हो पा रहे हैं, एक्चुअली कितने चेंजेस ला पा रहे हैं। राइट? कम्युनिकेशन में कितना फर्क पड़ता है, आपके बिहेवियर में कितना फर्क पड़ता है, माइंडसेट कितना चेंज होता है, ऑल ओवर सारी चीजें काम करती हैं। है ना? न्यूमरोलॉजी तो आप बहुत सारी जगह पे पहले भी, हो सकता है कोई वेबिनार अटेंड किया हो आपने, कोई और चीज सुनी हो, लेकिन एक्चुअल में अभी आप देख रहे हो कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो मास्टर्स में आ गए हैं, तो वो लोग अब से, मतलब मान के चलिएगा, 4 से 5 महीने का समय मैं आप लोगों से मांगती हूँ, लेकिन 2 से 3 महीने में ही आपको बहुत सारे डिफरेंस अपने आप में नजर आएंगे। क्योंकि मेरा पर्पस रहता है कि एक्चुअली जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, तो ही चीजें बदलनी शुरू होती हैं। क्योंकि आजकल समस्या यही है कि हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, सिवाय अपने आसपास में सब कुछ बदलना चाहिए, ये भी बदलना चाहिए, वो भी बदलना चाहिए, रिलेटिव्स बदलने चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। और तो और हम ये भी कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स भी 100% 9 के 9 ग्रह स्थापित हो जाएं हमारे फेवर में। है ना? लेकिन बस एक ही समस्या है कि खुद को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो हम उस पे बात करेंगे। राइट? तो और बात करेंगे इसके बारे में आगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, कि नंबर, मोबाइल नंबर, जो कल आपने चीजें समझी थी, तो उसको आपने किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैसे आप मोबाइल नंबर को ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो देखिए ये है कि मोबाइल नंबर जो है, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कल कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी, तो अगर उस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं, तो एक अच्छा मोबाइल नंबर समय से ले लेना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे मोबाइल कंपनीज अवेयर होती जा रही हैं, ये नंबर महंगे होते जा रहे हैं। मतलब आज भी अगर आप नंबर को बुक कराने जाते हो, तो आप देखोगे कि चांस की बात होगी कि आपको नंबर 2-2.5 हजार में भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये नंबर कोई 5 हजार, कोई 10 हजार, लवली त्यागी जी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, 5 हजार बोल रही है ना? कोई किसी क्लाइंट ने अभी लिया था, करीबन 15-20 दिन पहले 14,000 का नंबर आया था। तो ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, आप कोशिश करेंगे, आप ढूंढेंगे, आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर नंबर चेंज करने से लाइफ बेटर हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है, चाहे वो 20%, 25%, 30%, है ना? कोई भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन अगर लाइफ इंप्रूव हो सकती है तो हमें उसको जरूर करना चाहिए।
अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एडवांस लेवल पे बहुत सारी और भी चीजें हैं, जिसमें लास्ट 4 डिजिट के बारे में बात है, मोबाइल से ग्रिड की बात है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट को समझेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई मोबाइल नंबर लेने जा रहे हो तो। सबसे पहली चीज तो क्या है कि मोबाइल नंबर में किसी भी अक्षर, किसी भी नंबर का रिपीटेशन, मतलब कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आप लोग फैंसी नंबर्स के नाम पे एक्स्ट्रा पे करते हो, ऐसे नंबर्स भी मिलते हैं आपको प्रीमियम उसमें, जिसमें कि 4 बार, 5 बार 6 आ गया, है ना, 4 बार 1 आ गया। तो ऐसे दो ही नंबर से पूरा मोबाइल नंबर बन जाता है, या 9000, 9000, 4444, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पे करते हैं कि ये नंबर पढ़ने में इजी है, याद जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे नंबर्स को नहीं लेना जिसमें कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा रिपीट आ रहा हो। ठीक है, कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा रिपीट आ रहा हो, ऐसा नंबर आपने नहीं लेना है। चैट अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ, बीच में चैट ओपन कर देंगे आपके लिए, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऑफ है। नेक्स्ट लिखेंगे कुछ यूनिवर्सल नंबर हैं, जैसे कि 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5, 6। कोशिश करें कि आपके मोबाइल का टोटल 1356 पे आप ले लें, 1356 पे ले लें, जिसमें 5 नंबर का टोटल सबसे बेहतर माना जाता है। 1356 पे आप मोबाइल का टोटल ले सकते हो। टोटल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जिसमें 5 नंबर का टोटल सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप एनिमिटी, प्लैनेट्स की दोस्ती दुश्मनी भी आ जाती है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है, कौन सा नहीं है, तो जनरल अगर बात करें तो 5 नंबर मोबाइल का टोटल आप ले सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक बीएन और डीएन 8 है, तो आपको 1 नंबर का टोटल नहीं लेना है। अगर आपका बीएन डीएन 8 है, तो 1 नंबर का टोटल आप नहीं लोगे। अगर आपका बीएनडीएन 3 है, अगर आपका बीएनडीएन 3 है, तो 6 पे टोटल आप नहीं लेंगे। बीएनडीएन 6 है, तो 3 पे टोटल नहीं लेंगे। बीएनडीएन अगर आपका 6 है, तो आप 3 पे टोटल नहीं लेंगे। मैंने आपको 4 बताए हैं नंबर, 1356, जिन पे आप मोबाइल का टोटल ले सकते हो। ठीक है जी। 5 नंबर पे टोटल आप सभी के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 8 नंबर वाले हो, चाहे आपका मूलांक या भाग्यांक कोई भी 8 है, तो आपको 1 नंबर पे टोटल नहीं लेना है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 है, तो आपको 6 नंबर पे टोटल नहीं लेना है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 6 है, तो आपको 3 नंबर का टोटल नहीं लेना है। ठीक है। बाकी केसेस में आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हो मोबाइल नंबर के टोटल के लिए। चैट अभी मैं ओपन करूंगी आपके लिए, जो भी चाहते हैं चैट में ही लिखेंगे। इसके बाद लिखो कि आपके मोबाइल में 0, 2, 4, 7, 8, 0, 2, 4, 7, 8
इनकी डबलिंग नहीं लेनी और इनके बाद जीरो ना आए, ठीक है। 02478, इनको डबल नहीं लेना और इनके बाद जीरो भी ना आए, क्योंकि अगर इनके पास जीरो आ रही है तो इसका क्लियरली मीनिंग है कि ये नंबर आपके पास मल्टीपल हो रहे हैं। अगर इनके पीछे जीरो आ रहे हैं तो इसका बहुत क्लियर मीनिंग है कि ये नंबर्स डबल हो रहे हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार कल की क्लास देखेंगे। ये वाले रूल्स मैंने ऑलरेडी कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। आज हमने सिर्फ इतना करना था कि हमने चूज कैसे करना है मोबाइल नंबर, ये समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल की जो एंडिंग है, लास्ट जो डिजिट होता है, 0248, 0248, इन पे ना हो तो अच्छा है। 0248, मोबाइल की एंडिंग इन पे ना हो तो अच्छा है। इसके बाद जो नंबर स्टार्ट होते हैं, 8494, 8494, 92, 777, 77, इनको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इनको आप अवॉइड कर सकते हो। अब इसका तरीका क्या होता है कि आपको ना ज्यादातर ये नंबर पोस्ट पेड जो है ना, वोडाफोन आई थिंक आजकल नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है। जियो वालों के तो नंबर ज्यादातर 8 और मल्टीपल 7 के साथ आ रही है सीरीज, ठीक है। 84 की आ रही है, 87 की आ रही है। ट्राई कर लेना आपके एरिया में क्या है। तो जो भी आपका लोकल मोबाइल नंबर सिम वाले हैं उनके पास आप चले जाएं, वहां पे उनको आप अपना जो मोबाइल नंबर है पेयरिंग थोड़ा बहुत लगा के आप उनको दे सकते हो कि हमें टोटल इतने पे चाहिए मोबाइल का। तो वो आपको कुछ नंबर्स की ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप चूज कर लेना। वो लोग लिस्ट निकाल के दे देते हैं आपको, 50 नंबर की, 100 नंबर की। उसमें आप चेक कर लेना किसका टोटल जो है 1 पे आ रहा है या 5 पे आ रहा है, इस तरीके से देख के, और उसमें से आप चूज करके नंबर ले लेंगे। अब आपके पास एक दूसरा सवाल आता है कि हमारा ये वाला नंबर बैंक में गया हुआ है और मल्टीपल जगह पे गया हुआ है, तो हम नंबर नहीं बदल सकते। तो नंबर बदलने के लिए आपको धीरे धीरे ही नंबर स्विच होगा कि आपने एक सेकंड जो मोबाइल नंबर है वो ले लिया। जब आपके पास कॉल्स आती हैं तो आप कट करके नए नंबर से कॉल बैक करो, ठीक है। जब आपके पास कोई पर्सन कॉल करे तो उसको कट करके कॉल बैक करो अपने न्यू नंबर से, ताकि इंटेंशनली आप पावर उस नंबर को दे रहे हो। दूसरी चीज है, बैंकिंग में आपको बस एक लेटर देना होता है बैंक में और वो आपका नंबर चेंज कर देते हैं। आधार सेंटर पे जाके आधार कार्ड में भी आप नंबर चेंज करा सकते हो। तो थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे, बैठे बिठाए तो नहीं होगा कि बहुत सिंपली आपने नंबर ले लिया, चलो जी पैसे दे दिए काम खत्म हो गया। थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे आपके, लेकिन नंबर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं एक नया नंबर खरीद लूं और साइड में वो नंबर पड़ा रहे और फिर हमारा नया नंबर जो है वो हमें रिजल्ट देगा, तो कभी भी नहीं देगा। जब तक वो नंबर आप प्रॉपरली यूज नहीं करना शुरू करोगे, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अब ये मेरा नंबर है, ठीक है, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो नंबर खरीद के नहीं बैठना है, उस नंबर को आपने यूज भी करना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका हो गया मोबाइल रिलेटेड जो हमारा टॉपिक पेंडिंग चल रहा था। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे वैदिक ग्रिड बनाना। नेक्स्ट
चीज क्या सीखेंगे हम? वैदिक ग्रिड बनाना। ये नोट कर लो। उसके बाद टॉपिक लिखना वैदिक ग्रिड का। हरीश जी, जो आपका क्वेश्चन आया है, बर्थ नंबर ज्यादा पावरफुल है या डेस्टिनी नंबर, इसका आंसर ऑलरेडी डे वन की क्लास में दे दिया था, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे आपने लोशु ग्रिड बनाना सीखा था ना, इसी तरीके से ये हमारी वैदिक ग्रिड है। इसमें नंबर्स की प्लेसमेंट डिफरेंट है लोशु ग्रिड से, ठीक है? अभी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ फिक्स प्लेसमेंट जो नंबर्स की है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसे बोला जाता है वैदिक ग्रिड। स्क्रीनशॉट हो गया? वैदिक ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में। और जो लोग लोशु कर चुके हैं उन्हें इसका फर्क बहुत अच्छे से समझ आता होगा। क्योंकि जब भी बात होगी कि ये इवेंट कब होगा, मेरी लाइफ में मेरा काम कब बनेगा, तो वहां पे आपको हेल्प करती है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब देखेंगे इसको फिल कैसे करना है। पहली चीज ये लिखो, कॉपी में लिख लो। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर नहीं लिखा जाएगा। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर नहीं लिखा जाएगा। दूसरी चीज लिखेंगे, इसमें नेम नंबर भी फिल नहीं करेंगे। इसमें नेम नंबर भी फिल नहीं करेंगे। तीसरी बात, वैदिक ग्रिड अगर हमें खाली नजर आएगी तो उसे देख के हम डरेंगे नहीं। ठीक है? वैदिक ग्रिड में अगर कम नंबर दिखाई देंगे, 2 नंबर या 3 नंबर आ रहे हैं, तो उसे देख के हम डरेंगे नहीं, सदमे में नहीं चले जाएंगे। क्योंकि वैदिक में बाहर से और नंबर्स ऐड होते हैं, जैसे कि महादशा, जैसे कि अंतरदशा या गोचर के नंबर। ठीक है? यहां तक अभी हम बहुत सिंपल चल रहे हैं, इतने सीरियस फेसेस बना के क्यों बैठे हुए हो?
ऐसे तो कंटिन्यू ही नहीं कर सकते क्लास, इतने ऐसे सीरियस चेहरे के साथ कि पता नहीं क्या होने वाला है। कोई ब्लास्ट वास्ट नहीं होने वाला, स्माइल कर लो। बहुत इजीली सीखेंगे इसको भी। इतने सीरियस फेसेस बना के मत बैठो क्लास में। बहुत इजी है, आराम से सीखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला कि ध्यान देंगे। चलिए, तो ये बेसिक चीजें आपने लिख ली हैं। अब हम आगे समझेंगे कि हमने इस ग्रिड को फिल कैसे करना है। अभी जो मैं डेट ऑफ बर्थ दे रही हूं, पहले इसके साथ सीखेंगे। फिर क्लास के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रैक्टिस कर लेना आराम से। पहले इस पे फोकस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं। प्रैक्टिस इसी के साथ करेंगे। अब मैं आपको दे रही हूं एक डेट ऑफ बर्थ जिससे हमने लोशू ग्रिड फिल किया था, सेम डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, 9 मार्च 1987। बीएन और डीएन इसका भी सेम रहेगा यहाँ पे। बीएन आएगा हमारे पास 9, डीएन आएगा हमारे पास 1। ठीक है जी। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, एक छोटी सी ग्रिड साइड में बना के रखना, ताकि आप कोई भी गलती ना करो ग्रिड को फिल करने में। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी ग्रिड बना के हमेशा छोड़ देती हूँ। ग्रिड फिल हो जाएगी, इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये हो गई हमारी फिक्स प्लेसमेंट। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बनाएंगे। ठीक है। अब सेंचुरी नंबर क्या होता है? ये वाला नंबर 1 और 9। पहले सेंचुरी नंबर क्लियर कर देती हूँ आपको। इस पेज पे देखो, अगर कोई 1995 बॉर्न है, तो ये 19 हमने फिल नहीं करना, हम सिर्फ 9 और 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। अगर कोई 2002 बॉर्न है, तो हम सिर्फ ये वाला 2 लिख सकते हैं, ये 20 सेंचुरी नंबर हम नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बॉर्न हो 1956 में, तो हम ये 19 को क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे हम 5 और 6 ग्रिड में लिख सकते हैं। मतलब डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, और जब ईयर की बात आती है तो हम सिर्फ लास्ट वाले 2 पकड़ेंगे। जैसे मान के चलिए, आज हमारी डेट क्या है? 6 अगस्त 2025। तो हम क्या करेंगे? जैसे मान के चलो आज की डेट है 6/8/2025। ठीक है, तो हमने 6 को लिखना है ग्रिड में, 8 को लिखना है, और 25 को लिखना है। ये 20 हम नहीं लिखेंगे। तो जो भी पहले के 2 नंबर हैं वो हमारे सेंचुरी नंबर हैं, किसी भी साल के। मान के चलिए किसी का आपने पुराना ग्रिड बनाना है, कोई बॉर्न है 1865 पे। ठीक है, कोई पुराना आप केस स्टडी पकड़ रहे हो, तो आपको ये 18 फिल नहीं करना वैदिक ग्रिड में, 6 और 5 फिल करोगे। ये सारे सेंचुरी नंबर है। लेकिन जो भाग्यांक आप निकालते हो, डेस्टिनी नंबर, वो आपका सेम रहेगा, जो मैंने आपको डे 1 पे सिखाया था। भाग्यांक का कैलकुलेशन नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। चलो अब वापस आ जाओ, देखो ग्रिड कैसे भरेंगे। 19 मैंने सर्कल कर दिया है, आपको याद रहेगा कि हमने ये फिल नहीं करना है। अब देखेंगे ग्रिड को। सबसे पहले 9 नंबर को हम 9 की जगह पे लिखेंगे। नंबर 3 को 3 की जगह पे लिख देंगे। नंबर 8 8 के प्लेस पे। नंबर 7 7 का प्लेस। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जब 1 से लेके 9 तक नंबर आएगा तो हम एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। लोशू ग्रिड के समय बताया था आपको। तो ये वाला 9 मैंने एक ही बार लिखा है। अब पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया हमारे पास डेस्टिनी नंबर 1, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 की जगह पे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास ये खाली मिसिंग नंबर्स हैं, इन पे हम क्रॉस लगा देंगे। अब जैसे हम लोशू में क्या करते थे, हम देखते थे कौन सी हमारे पास कंप्लीट लाइंस बनी है, उनको लिखेंगे।
यहाँ पे 319 की एक लाइन हमारे पास बन रही है हॉरिजॉन्टल में, और एक लाइन हमारे पास वर्टिकल में बन रही है 178 वाली। ठीक है जी। फिर हमारे पास दो दो नंबर के कॉम्बिनेशन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 3 और 7 का आ रहा है। फिर हमारे पास 9 और 7 आ रहा है डायगोनल में। 3 7 आया, 9 7 आया। मिसिंग हमारे पास नंबर है, मिसिंग नंबर्स बताओ कौन कौन से नजर आ रहे हैं। क्रॉस लगे हुए हैं जहां पे, ग्रिड को देखो, प्लेसमेंट को देखो, और मिसिंग नंबर्स बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। 6548, 8 तो प्रेजेंट है। 2 4 5 और 6। डायगोनल में 9 7 3 7 डायगोनल में 8 योग बताए होते हैं वैदिक में हमारे पास, मैं लिख भी देती हूँ अभी। 2 4 5 6, यस, ये मिसिंग नंबर है। रिपीटेड हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिपीटेड कोई भी नंबर नहीं है, अगर होता तो हम उसको लिखते। देखो वैदिक में हमारे पास क्या बनते हैं, जैसे लोशु ग्रिड में आपके पास 8 प्लेन्स है ना, सिमिलरली वैदिक में भी आपके पास 8 प्लेन्स बनते हैं। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। ठीक है जी। ये ग्रिड भी देख लो, आपको अपने आप से पता चल जाएगा। 8 योग यहाँ पे, 8 प्लेन्स हमें इसमें भी मिलते हैं। नंबर्स लिखे हैं, अब अपने आप से अपनी अपनी कॉपी में लिखो आपको कौन से प्लेन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए वर्टिकल। इसके बाद आते हैं हमारे पास डायगोनल प्लेन्स। डायगोनल में कौन से हैं, 3 7 4 और 9 7 2। 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 3 डायगोनल, ये तो पूरे नंबर्स आ रहे हैं तब प्लेन्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो दो नंबर्स के योग होते हैं, कि मान के चलो आपके पास कोई भी कहीं पे 2 नंबर आ रहे हैं तो उनके अलग अलग योग बनते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे डायगोनल लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर मिसिंग है, तो हमने 3 और 7 का योग ले लिया। फिर इधर से जब हम देख रहे हैं 9 और 7 हमारे पास आया, ये वाला नंबर मिसिंग है। और दो हमें कंप्लीट लाइंस मिलती हैं। इसी तरीके से आपकी ग्रिड भी बनेगी, जिसमें कि हो सकता है किसी लाइन में तीनों नंबर आ रहे हो, कहीं पे कोई 2 नंबर प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ग्रिड फिल करना समझ आया। चैट में लिखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। उदयवीर के नाम से नहीं समझ आया मैम, कोई बात नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे। चैट में लिखो और किस किस को नहीं समझ आया। चैट में बता दो जिसको नहीं समझ आया। रिपीट करें अगेन, समझ आ गया है, आ गया समझ में, मी, लास्ट स्टेप, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो, काफी लोगों को समझ आ गया है, कुछ लोग अभी बचे हैं जिन्हें इश्यू आ रहा है, हम एक बारी और एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे।
ये हो गई हमारी सैंपल ग्रिड। अब डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, 27 जनवरी 2000। ठीक है। अब जहां पे भी कोई भी बच्चा बॉर्न है 2000 पे, ठीक है, तो उसमें अब जीरो का तो कोई प्लेस है नहीं ग्रिड में। सेंचुरी नंबर 2 हमने लेना नहीं है, तो हम सिर्फ डेट और मंथ को ही फिल कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, बीएन है 9, और डीएन क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, 9 और 10 12 3 बनेगा, डेस्टिनी नंबर 3 आएगा। ठीक है। अब देखो ये वाली ग्रिड कैसे बनेगी। दो तीन एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। चलिए, तो यहाँ पे ग्रिड को फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर दिख रहा है हमें, 2 के प्लेस पे लिखेंगे। हमेशा शुरुआत से भरना शुरू करो, ताकि आप कोई गलती ना करो ग्रिड फिल करने में। ठीक है। अब यहाँ पे 20 सेंचुरी नंबर है, नहीं लिखेंगे, जीरो की कोई जगह होती नहीं है। तो ये पूरा चला गया। हम सिर्फ क्या लिख पाए, डेट लिखा हमने और मंथ लिखा। अब बी एन 2 और 7 को ऐड किया तो बर्थ नंबर बना 9, तो हम 9 की जगह पे लिखेंगे। और डेस्टिनी नंबर यहाँ पे बना 3, तो हम 3 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है। अब मिसिंग नंबर्स पे लगाएंगे हम क्रॉस। तो योग क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कंप्लीट लाइन हमारे पास बन रही है 319 की। ठीक है। योग में हमारे पास बन रहा है 3717। ठीक है जी। इसके बाद हमारा 97 भी है, फिर हमारा 32 भी है, और हमारे पास 972 की कंप्लीट लाइन भी बन रही है। ठीक है। और कुछ तो नहीं आ रहा है इसमें, चेक कर लो कहीं पे कोई और लाइन तो नहीं बन रही जो कि कंप्लीट हो। हम्म। और मिसिंग यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, मिसिंग नंबर है हमारे पास 6 है, 5 है, 8 है, 4 है, ये नंबर्स मिसिंग है। चैट ओपन करके बताओ। चैट ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे लिखो। ग्रिड ठीक बनी है? कुछ और नंबर कहीं पे छूटा तो नहीं है? 19 अकेला 19 नहीं होगा, कंप्लीट लाइन बन रही है ना, इसलिए इसके लिए हमने लिख लिया। देखो आपको तीनों चेक करने हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। जब आप डायगोनल देखोगे, हाँ 97 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा हमने लाइन ले ली है ऑलरेडी, तो ये हम रिमूव कर देंगे क्योंकि 972 पूरी लाइन आ गई थी। DN 1 नहीं होगा, DN 3 होगा, 1 नहीं लिखा है हमने। अच्छा हाँ 3 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने एक सेकंड एक और मिस्टेक की है। DN 3 है इनका, तो हमारा 1 की जगह पे 3 नंबर हो। एक सेकंड, इसको ना रिपीट करते हैं, रुको। योग हमारे दोबारा से लिखते हैं। डेस्टिनी नंबर हमने बाय मिस्टेक 1 फिल किया है, जो कि है 3। ये इनका 1 नंबर मंथ से आया हुआ है। हाँ ठीक ही तो भरा है हमने, ग्रिड को ठीक ही फिल किया है। रुको, 27 1 ये हमने पहले फिल कर दिया, ठीक है, मंथ से आया था। और इनका डेस्टिनी नंबर 3 था और 9 था, बीएन नंबर तो हमने भर दिया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, डोंट वरी। ठीक है। जिन्होंने लिखा था डेस्टिनी नंबर 1 नहीं आएगा, हमने 3 ही लिखा है। हाँ 972 की फुल लाइन भी लिखती थी हमने। 32 ऐसे आएगा, देखो यहाँ पे 3 और 2 दो नंबर आ रहे हैं ना ग्रिड में, तो इसके लिए 32। जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि जीरो का कोई भी प्लेस ग्रिड में नहीं है। एक और डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, यहां पे ले लो, 15 मार्च 2001 ले लो इस बार। ठीक है। 2000 वाली ग्रिड में ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, क्योंकि उसमें नंबर्स कम ही आते हैं। ठीक है। तो 2001 ले लो। अब यहां पे सबसे पहले तो सर्कल कर दो, ये नंबर ग्रिड में नहीं फिल करना, लेकिन भाग्यांक में ऐड होगा।
इस चीज में कंफ्यूज मत होना, भाग्यांक में ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास bn आएगा पहले 6, और dn 3, 6 और 12, dn आएगा 3। ठीक है जी। सैंपल ग्रिड सबसे पहले, ठीक है जी, अब ग्रिड फिल करेंगे यहाँ पे हम। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 1 की जगह पे, 5 नंबर 5 की जगह, नंबर 3 को 3 के प्लेस पे। इसके बाद 20 नहीं लिखना है हमने, सेंचुरी नंबर है, 0 की जगह नहीं है, 1 एक और बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे bn आया हमारे पास 6, 1 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास 6 आया bn। और डेस्टिनी नंबर 3 है तो हम एक और बार लिखेंगे। मैंने इस बार कलर चेंज किया है कि आपको क्लियरली पता चले bn और dn के नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो ये bn और dn आया, बाकी यहाँ पे आ गए हमारे पास क्रॉस। अब इस ग्रिड में अगर आप देखोगे तो कोई भी कंप्लीट लाइन नहीं बन रही है, हमारे पास सिर्फ योग बन रहे हैं, जैसे कि 3 1 का बनेगा, 3 6 का बन जाएगा, 6 एंड 5 का बन जाएगा। ठीक है, डायगोनल में नहीं आ रहा कुछ भी। यही बन रहे हैं, ठीक है जी। मिसिंग यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। मिसिंग में हमारे पास 9 आ गया है, फिर हमारे पास 7 है, फिर 2 8 एंड 4, नीचे की पूरी लाइन खाली है। ये सारे मिसिंग नंबर्स हैं। रिपीट में क्या मिल रहा है हमें? 3 3 1 1, जो कि बैलेंस्ड है, 2 बार तक आ रहा है तो नंबर बैलेंस्ड है। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाग्यांक सेम ही निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भाग्यांक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेंचुरी नंबर ऐड होगा, चाहे वो आप वैदिक में भी फिल कर रहे हो, भाग्यांक हमेशा सेम रहेगा आपका, लोशु है या वैदिक है। चलिए, तो इसको करेंगे हम स्टॉप यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या चीजें और ऐड होती हैं, हमारी महादशा, अंतरदशा और गोचर के नंबर। ठीक है जी। जब आप कुंडली भी दिखाते हो तो आपके बर्थ चार्ट के अलावा पंडित जी आपको क्या बताते हैं कि आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी राहु की दशा चल रही है, या मंगल की चल रही है, या शुक्र की चल रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो आपको रिजल्ट बताते हैं कि अब आपके लाइफ में ये वाला इवेंट होगा, या आपकी ये दशा बदलेगी तो आपका ये वाला काम होगा, या इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। दशाओं पे ही बताते हैं आपको वो। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी का अपना दशा सिस्टम है, जिसमें प्लैनेट्स की अलग अलग दशाओं के बारे में बात होती है। तो वो नंबर्स जब ऐड होते हैं आपकी वैदिक ग्रिड में, तो फिर आपके कॉम्बिनेशंस थोड़े और ज्यादा भी बनते हैं, क्योंकि जो नंबर आपके फिक्स्ड नंबर्स हैं उसके अलावा जब करंट जो आपके चल रहे हैं प्लैनेट पोजीशन, उसके हिसाब से आपके और नंबर्स ऐड होके फाइनल ग्रिड रेडी होती है। तो वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, उसको अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चैट ओपन कर रही हूं मैं, यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेयरिंग में दो दो नंबर, जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं साथ में, अब आपको यही देखना है कि आपकी ग्रिड में कौन से दो नंबर साथ साथ आ रहे हैं। अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोशु में भी देख रहे थे ना, किस जगह पे दो नंबर आ रहे हैं, किस जगह पे तीन नंबर आ रहे हैं, तीन नंबर आ रहे हैं तो पूरी लाइन बन रही है, दो आ रहे हैं तो बस वो एक योग है। अगर बी एन डी एन सेम है तो भी आपको जैसे आप फिल कर रहे थे ग्रिड को पहले, उसी तरीके से फिल करेंगे।
वैदिक प्लेन डिस्क्रिप्शन, हाँ इस पे अभी बात करेंगे। 22 मंथ 11 आए तो कैसे करना है, 22 भी लिखना है और नवंबर के डबल वन भी लिखने हैं पूरी लाइन में। आ, पूरी लाइन में है वही नहीं लेना क्या? क्या पूछ रहे हो अपूर्वा जी? पेयरिंग एंड योग, हाँ एक ही बात है जी, पेयरिंग एंड योग सेम ही है। बेस्ट मोबाइल पासवर्ड कौन सी है? उसके लिए ऑलरेडी इंस्टा पे एक रील आ चुकी है पासवर्ड के लिए। ठीक है, एस्ट्रोकृति आप देख रहे हो, एस्ट्रोकृति _51 करके एक चैनल है। वहां पे आजकल कुछ रील्स आ रही हैं, तो उस पे मैंने रिसेंटली अभी पोस्ट किया है कि मोबाइल का पासवर्ड क्या हो सकता है। डबल वन तो क्या करें? मतलब 11/11 नवंबर, 11 नवंबर है तो 4 बार वन आएगा आपका। बालाजी आपने डेट लिखी है 20 मार्च 2022, तो इसमें आप ग्रिड में 2 ले सकते हो एक बार, फिर मार्च का 3 लोगे, फिर 20 कट हो जाएगा, लास्ट वाला 22 पकड़ोगे। ठीक है, और आपका जो टोटल आ जाएगा 6 9, तो BN और DN 2 है इसमें, तो डेस्टिनी नंबर का 2 भी आएगा, यानी कि 4 बार आ जाएगा आपका 2 नंबर ग्रिड में। फिर इंस्टा बताएं। इंस्टाग्राम एस्ट्रोकृति से ही है। अभी क्लास के बाद आपके साथ हम लोग जो अदर सोशल मीडिया है उसको हम शेयर कर देंगे। एक सेकेंड। क्लास के बाद हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ जो अलग अलग हमारे पास और प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, या अगला हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो चीजें शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ चैट को बंद, कि आप लोग घूम के आ जाते हो कि मेरी ग्रिड बना के बता दो, है ना। ध्यान ये नहीं रहता कि सीख ले, सीख लेंगे तो 10 और बना लेंगे, फोकस क्या है कि बस मेरी ग्रिड बना दो, काम खत्म। तो वो नहीं करने वाले हम। फाल्गुनी जी चैट ही ओपन करूंगी, अनम्यूट नहीं कर सकती बीच में, चैट में ही लिखना है, ठीक है। चलिए, एक सेकंड देना प्लीज। तो अभी क्या होता है कि वैदिक में आपके पास 2 2 नंबर की पेयरिंग आती है। अगर मैं आपको पूरी ग्रिड करा दूंगी तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरे पास तो 2 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे पास तो 3 ही नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, तो अभी हम 2 2 नंबर्स के बारे में बात करेंगे। 30 सेकेंड्स का टाइम है, अपनी ग्रिड बना लो, चेक करना कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी से अपनी वैदिक की ग्रिड बना लो। अभी एक ग्रिड बना लेना, बाकी की चीजें हम आराम से होमवर्क में भी कर सकते हैं। एक ग्रिड बनाना जिसपे कि आप नंबर्स देख पाओ। अपूर्वा जी ने बनाई है। अपूर्वा जी लेंस लगाना पड़ेगा देखने के लिए, दिख नहीं रहा, मतलब पेज दिख रहा है बट रीडेबल नहीं है। बना लो, टाइम है आपके पास थोड़ा सा, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, आप चेक कर सकते हो। और काफी लोग बना चुके होंगे, जो बच्चे हैं वो भी आराम से बना लो। बहुत स्मार्ट बैच है आपका, इतनी जल्दी जल्दी चीजें आप लोग सीख रहे हो, तो ये तो ऐसा चुटकी बजाने जैसा काम है, बहुत आसानी से कर लोगे आप, है ना। लोशो में भी आप लोगों ने 10 10 ग्रिड बनाई, 5 5, बहुत अच्छे से बनाया था, तो अभी तो बहुत इजी है बनाना।
ग्रिड बना चुके हैं तो चैट में यस लिख देंगे मुझे, ताकि मैं कॉम्बिनेशंस पे बात करूं। फटाफट से वाई लिख देना, ठीक है, अगर आप बना चुके हो तो। अपूर्वा जी, पेयरिंग मैं पर्सनली नहीं बोल पाऊंगी आपको, आपने खुद डिसाइड करना है कि किस लाइन में दो नंबर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, मिसिंग नंबर्स पे क्रॉस लगाओ। जो दो नंबर एक लाइन में, मान के चलो 362 की लाइन है, आपके पास टू मिसिंग है, 3 और 6 आ रहे हैं, या 3 2 आ रहे हैं, 6 मिसिंग है, कोई भी दो नंबर अगर आ रहे हैं तो वहां पे आपको टू नंबर्स लिखने हैं। जो पूरी लाइन बन रही है वो पूरी लाइन को मेंशन करोगे। योग मैंने ऑलरेडी बताए हैं, वैदिक ग्रिड आपको बताई है। एक बार स्क्रीनशॉट ओपन करेंगे। 1 नंबर 4 बार आ रहा है, ठीक है, वो रिपीटेड का पार्ट है। रिपीटेड आप पहले ही पढ़ चुके हो। रिपीटेड नंबर्स आप पहले ही पढ़ चुके हो कि उनका क्या इम्पैक्ट होता है। अभी हम बात करेंगे कि वैदिक के हिसाब से कैसे कैसे आप देख सकते हो। चैट अभी के लिए ऑफ होगी, ठीक है। जिनको भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, रिकॉर्डिंग इस क्लास की भी आएगी आपके पास, आराम से एक बार रिकॉर्डिंग देखना, तसल्ली से अपनी ग्रिड बना लेना। कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं अभी बात करूंगी, आप उनको दोबारा जाके चेक कर सकते हो कि आपके पास वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वैदिक में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, लिमिटेड नहीं है। वैदिक में कॉम्बिनेशंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो अगर मान के चलो आपके पास 3 और 1 नंबर प्रेजेंट है, मान के चलो आपके पास 3 और 1 दो नंबर्स आ रहे हैं, चेक करो किस किस के पास आ रहे हैं। 3 और 1 दो नंबर्स, मिसिंग नंबर 9। यहाँ पे 3 और 1 प्रेजेंट होगा, 9 नंबर मिसिंग होगा। मंजू जी का आ रहा है, ठीक है, यानी कि 9 पे क्रॉस लगा हुआ है, 3 और 1 आपके पास आ रहा है इस तरीके से। तो अगर ये है तो ये बताता है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटी होंगे, बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटी होंगे, ज्ञानी होंगे, और समाज में आपका बहुत अच्छा मान सम्मान, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी। समाज में आपकी एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी अगर आपके पास 3 और 1 आते हैं तो। कैमरास वापस से बहुत सारे बंद हो गए हैं, कैमरास ऑन करिएगा जल्दी जल्दी अपने। वापस से कैमरास बंद हैं, जल्दी से जल्दी कैमरास ऑन करिए। तो 3 और 1 अगर आपका है, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ इनका प्रोफेशन हो सकता है, या इनका इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट में। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ इनका प्रोफेशन हो सकता है, इंटरेस्ट होगा इनका ऑकल्ट साइंस में, किसी भी ऑकल्ट के मोड में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, है ना, कोई भी स्ट्रीम। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। मतलब एस्ट्रोलॉजी से मेरा मतलब है जो भी फील्ड आपको अच्छी लगती है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, और कोई चीज आप सीख रहे हो, है ना, तो इसमें बहुत अच्छा करते हैं। हीलिंग सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे। टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं, और काउंसलर्स बहुत अच्छे बनते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं, काउंसलर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास 1 और 9 प्रेजेंट है, 3 मिसिंग है। 1 और 9 आ रहा है, 3 नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं।
एक मिनट, चैट ओपन करूंगी आपके लिए यहाँ पे। पिछला वाला जो बोला था, कुछ लोगों का आ रहा था, कितना रिलेटेबल था आपके लिए लास्ट वाला कॉम्बिनेशन? दीप्ति जी का यस इस वाले के लिए 100% रिलेटेबल था। ओके। मी 1919 है, 100% रिलेटेबल था, ठीक है। 19 आ रहा है, बहुत लोगों के पास 19 आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट, अच्छा 319 कंप्लीट है। 319 कंप्लीट होना तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 319 कंप्लीट होता है तो ये बहुत अच्छा योग है वैदिक में। आगे लिखेंगे 1 और 9 के बारे में कि आपके पास 3 मिसिंग है, 1 और 9 प्रेजेंट है। तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। 1 और 9 प्रेजेंट है, ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होंगे। इसके अलावा इन्हें फ्रीडम बहुत पसंद आएगी। मतलब कोई भी काम करना है, बहुत रोक टोक नहीं चाहिए, मर्जी से काम करना है, हर काम में फ्रीडम चाहिए। अग्निक जी मुस्कुरा रहे हैं, आपका आ रहा है? हाँ, ठीक है, पता चल जाता है। राजेश जी का भी आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो फ्रीडम लवर होंगे, मेहनती बहुत होंगे, और लाइफ में हमेशा कोई ना कोई जिम्मेवारी इन पे लगी रहेगी। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, चाहे इनके प्रोफेशन ऐसा हो कि जहां पे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर समय कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम ये लगातार कर रहे हो। या फिर प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जैसे कि पुलिस का, मिलिट्री का, फायर से जुड़ा हुआ काम, जहां पे आप लापरवाही नहीं कर सकते। तो या तो प्रोफेशन ऐसा हो सकता है इनका। इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इनके लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इनके लिए बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन 1 9 का। अपनी फैमिली से अटैच्ड होते हैं ये लोग, खास करके अपने भाई बहनों से, अपनी फैमिली से अटैच्ड देखे गए हैं, स्पेशली अपने भाई बहनों से। लेकिन एग्रेशन काफी होता है, तो एग्रेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। एग्रेशन कंट्रोल करना जरूरी है। 1 9 वाले बाकी लोग कंफर्म कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 100, राजन जी, यस यस। 10 है तो 1 एक ही बार लिखोगे आप। यस करेक्ट, 100 वेरी ट्रू। 100, 100 ट्रू, राइट। ठीक है। सिंगल नंबर आएगा तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा देखो, जिनका भी 3 1 9 पूरी लाइन आ रही है ना, तो ये एक तरीके का राजयोग होता है। अगर आपके पास 3 1 9 पूरे आ रहे हैं तो ये एक तरीके का राजयोग होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा सीरियसली काम करते हैं, और लाइफ में जो चाहे अचीव करते हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर लाइफ में ग्रो करता है, सिंपल फंडा है, अगर वो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए हार्डवर्क कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम। अगर आपके पास 7 और 5 दो नंबर्स आ रहे हैं, 6 नंबर आपका मिसिंग है तो, 7 5 दो नंबर्स अगर आपके पास आ रहे हैं, मिसिंग नंबर 6 है तो, तो 7 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें 6 नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है, मिसिंग नंबर का ध्यान देना है आपने। ठीक है, कि मिसिंग नंबर जो मैं बोल रही हूं वहां पे एक्चुअली क्रॉस आपको दिखना चाहिए। वैदिक की प्रिडिक्शन बहुत सिंपल है। आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि कौन से दो नंबर प्रेजेंट बोले हैं और कौन से नंबर पे क्रॉस बोला है। ठीक है, इतना आप ध्यान दे दोगे तो आपकी प्रिडिक्शन बहुत सिंपल, बहुत इजी हो जाएगी। अब 7 और 5 की अगर मैं बात करूं,
तो ऐसे लोग लिखने में और बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, गुड राइटर एंड गुड स्पीकर। लिखने में और बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, गुड राइटर एंड गुड स्पीकर। अगर आपके पास है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसे इजी मनी योगा भी बोला जाता है। इजी मनी योगा इसे बोला जाता है, अगर ये आपके पास आता है तो। बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेबल होते हैं ये। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगी, खुद की या अपने काम की। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। इनकी पीआर स्किल्स, पब्लिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी देखी गई है। पब्लिक रिलेशनशिप, लोगों के साथ हैंडलिंग इनकी अच्छी देखी गई है। अब 7-5 अगर आपके पास आता है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग बहुत सोच समझ के बोलते हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या पिन कर रहा है तो आप वाट लगा दोगे लिटरली। मतलब उस लेवल का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है कि अगर सीधा सीधा सब चल रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बात करते हो आप भी, लेकिन अगर कोई आएगा जबरदस्ती, है ना, वो बोलते क्या, गले पड़ने आएगा, तो फिर आप अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन से बढ़िया तरीके से उसको भी हैंडल करना जानते हो। तो 7-5 बहुत बढ़िया आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, इजी मनी योग है, पैसा आप आसानी से कमा लोगे। तो 7-5 किनके पास आ रहा है इजी मनी योगा, बताएंगे चैट में यहाँ पे। एक चीज और लिख लो, अगर आपके पास 777 या 777 आ रहा है तो 7 की रेमेडी कर लेना, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है। अगर आप 777 वाले हो तो हो सकता है रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो ऐसे में आपको रेमेडी करनी होगी। ठीक है। ये है, आप लिख रहे हो, रिजल्ट कितना मिल रहा है ये भी बताओ। यहाँ पे 777 है तो रिजल्ट नहीं आएगा। कल की क्लास में हम रेमेडी सीखेंगे। 100% आ रहा है मी। 6-5 है आपके पास, अच्छा 7-5 की बात कर रहे हैं अभी, 100% आ रहा है। यस आई हैव, बट 777 या 777 आपको ट्रीट करना पड़ेगा, 100% रिजल्ट आ रहा है। देखो, जो 777 लिख रहे हो आप, इस बात से एग्री करते होंगे कि जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं मिल रहा आपको। जितने भी 777 वाले हो, एफर्ट्स कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी भी होगी, पूजा पाठ में भी ध्यान होगा, लेकिन मटीरियलिस्टिक लाइफ के रिजल्ट उतने जबरदस्त नहीं मिल रहे होंगे। ये चीज मुझे चैट में बताओ, कहीं ना कहीं लाइफ का कोई ना कोई एरिया ब्लॉक पड़ा होगा, चाहे हेल्थ या मनी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। 777 और 777 वाले बता दो। किसी ने यहाँ पे लिखा है 1 लाख%। अच्छा, इतने भुगत भोगी है कि 1 लाख% पे आ गए हैं। कोई बात नहीं, कल हम इसको ट्रीट करना सीखेंगे। मनी ब्लॉक्ड है, 100 प्रॉब्लम है। मनी का प्रॉब्लम है 777, हेल्थ प्रॉब्लम है। हेल्थ एंड मनी दोनों का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, मनी एंड रिलेशनशिप है। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट, हेल्थ का प्रॉब्लम है। रेमेडी बताएं। उसके लिए कल तक आपको मुझे और झेलना पड़ेगा, कल की क्लास में रेमेडी करेंगे। यस इट इज राइट। पैसे नहीं है, मनी एंड हेल्थ। अभी 6 इयर्स का है, बट गुड स्पीकर, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। सिंगल 7 है तो अच्छा है। सिंगल 7 बैलेंस्ड है। मे गॉड ब्लेस यू जयंत जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड सेम टू यू। चलिए, तो अभी आप समझ पा रहे हो कि ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ आपका बर्थडे मनाने के लिए नहीं मिले हैं आपको। ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ का ना एक बढ़िया सा एक्सरे रिपोर्ट बोल दो, सीटी स्कैन बोल दो, वो है। सिर्फ बर्थडे मनाने को नहीं मिले हैं ये नंबर्स, इनका कुछ मतलब है। आपके साथ ये काम कर रहे हैं लगातार, है ना। चलो और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन आप लिखो, 2 and 8। 2 and 8, मिसिंग नंबर आएगा 4। 2 8 प्रेजेंट, मिसिंग नंबर 4, यानी कि 2 और 8 आ रहे हैं, 4 पे आपका क्रॉस लगा हुआ है। ये वाला कॉम्बिनेशन 2 and 8 का, ये आपको ओवर थिंकिंग, 2 and 8 का कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को फूड रिलेटेड, फूड पॉइजनिंग होना, या थोड़ा सा भी कुछ गलत खा लिया फौरन पेट खराब हो जाना, ऐसी चीजें बहुत कॉमनली होंगी। फूड पॉइजनिंग हुआ, थोड़ा सा भी गलत पानी पी लिया तो बीमार हो जाना, ये चीजें बहुत कॉमनली होंगी। घर में लीकेज का प्रॉब्लम, या दीवारों पे सीलन, दीवारें खराब होना, डैम्पनेस, ये चीजें आपको देखने मिलेंगी। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन किसी तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन किसी तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है। ऐसे लोगों को पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करने से बचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, रिवर राफ्टिंग, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज संभल के करें या ना करें। जहां पे आपको खतरा होता है पानी में डूबने का या ऐसा कोई एक्टिविटी, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अगर आपका कॉम्बिनेशन है 2 and 8। ठीक है, 2 and 8 कितने लोगों के पास है यहाँ पे। एक एक कॉम्बिनेशन और कराती हूँ, फिर वहां पे आप लिख देना दोनों के साथ कि 2 8 है या दूसरा वाला है, और रिलेटेबल है तो आर लिख देंगे। नेक्स्ट लिखो 8 4 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मिसिंग 2 होगा। 8 4 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मिसिंग 2 होगा। अब अगर आपके पास ना, यहाँ ध्यान देना, 2 8 4 तीनों नंबर्स आ रहे हैं या 8 4 आ रहा है, फिर भी आप इसको काफी हद तक रिलेट कर पाओगे। 8 4 आ रहा है या फिर 2 8 and 4 तीनों नंबर आ रहे हैं तो भी आप इसको रिलेट कर पाओगे। ये बताता है परमानेंट प्रॉब्लम इन प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ। आपके प्रोफेशन में या आपकी पर्सनल लाइफ में परमानेंट प्रॉब्लम रहेगी किसी ना किसी एरिया में, स्ट्रगल बना रहेगा, स्ट्रगल बना रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एडिक्शन किसी भी तरीके के नशे की आदत, एडिक्शन किसी भी तरीके के नशे की आदत,
टेंशन एंड क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। चैट ओपन कर रही हूँ। 28 एंड 84 के दोनों के एक बार साथ में बताओ किसके पास आ रहा है। अगर रिलेटेबल है तो आप आर लिखेंगे। 284 तीनों आ रहे हैं। रिजल्ट बताओ मुझे एक बार क्या मिल रहा है आपको अभी इस समय। बोथ है। ठीक है। 284 तीनों है। रिलेटेबल है। 84 है। यस। 2288 है तो ज्यादा स्ट्रांगली मिल रहा होगा। आर फॉर माई हस्बैंड। 284 तीनों है। ऑल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 284। उदयवीर जी ठीक कहा। 28R 284 पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है। रेशम कौर जी लिख रही हैं बिल्कुल। 28 आ रहा है। R 117788। तो फिर ऑकल्ट में आके आपने अच्छा डिसीजन लिया अग्नित जी, अगर ये चल रहा है तो। सारी प्रॉब्लम्स हैं। 2 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, अभी कुछ कुछ मिक्स्ड योग के बारे में बात कर रहे हैं। माय वाइफ क्रॉनिक इश्यूज। वैदिक का टॉपिक ना बहुत लंबा टॉपिक है, 10-12 दिन लगते हैं इसको पूरा करने को, तो अभी हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे। 28 मुझे लगा था घर में प्रॉब्लम है, अब पता लग रहा है मुझ में दिक्कत है, घर में सीलन। ठीक है सरीना जी। चलिए। 2228 आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। चैट अभी ऑफ कर रहे हैं। क्रॉनिक इश्यूज हैं, जया जी ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कॉम्बिनेशन 36 का। 36 का मिसिंग नंबर 2 आएगा यहाँ पे। कॉम्बिनेशन 36 मिसिंग नंबर 2 आएगा। 36 का कॉम्बिनेशन है, इससे कहीं ना कहीं एंटी मैरिज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। 36 का जो कॉम्बिनेशन है इसे एंटी मैरिज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। या तो शादी बहुत लेट होगी, या शादी में रुकावटें आती हैं। शादी देरी से होगी या शादी में रुकावटें आती हैं। या फिर मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी। या फिर मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे 3 और 6 में क्यों है, क्योंकि दो प्लैनेट्स यहाँ पे हैं। पहले हमारे जुपिटर और दूसरे वीनस, है ना। गुरु और शुक्र दो प्लैनेट कनेक्टेड हैं, तो सोच का फ्रिक्शन आ जाएगा। अब जो नंबर्स आप पढ़ रहे हो ना, इसमें प्लैनेट को याद करो हमेशा कि कौन से दो प्लैनेट जुड़ रहे हैं। 3 और 6 का मतलब है कि गुरु और शुक्र एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, पूजा पाठ रिलीजन के बारे में बात करता है। दूसरा प्लैनेट लग्जरी के बारे में बात कर रहा है, फैमिली के बारे में बात कर रहा है ना, मोह माया की बात कर रहा है। तो दोनों में थॉट्स की गड़बड़ रहेगी कि एक तरफ आपका माइंड लगेगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, दूसरा साइड बोलेगा कि नहीं जी मटीरियलिस्टिक लाइफ एंजॉय करनी है। तो ऐसे लोग रूल्स बनाएंगे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर आप खुद ही उनको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप ये नंबर्स लिख रहे हो ना, यहाँ पे प्लैनेट को पहले जोड़ो। अब जैसे इससे पिछला आपने लिखा है 8 एंड 4 का, कौन से दो प्लैनेट जुड़े? सैटर्न और राहु। शनि और राहु जुड़े वहां पे। 8 नंबर शनि, 4 नंबर राहु है। अब इनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो नेचर है बिल्कुल अपोजिट है। सैटर्न वाला मेहनत से आगे बढ़ेगा तो ही उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। अब राहु वाले को चाहिए कि कौन सी ऐसी मेरी लॉटरी लगे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। तो लाइफ में क्लैश बना रहेगा। ऐसे लोग हार्डवर्क करेंगे लेकिन बार बार या तो एडिक्शन होगा, या कहीं पे जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा डुबाएंगे, और बार बार उनका जो है ना बैक टू जीरो, बैक टू जीरो, ये चलता रहेगा।
सैटर्न वाले पर्सन को क्या चाहिए कि वो मेहनत करे, वो हार्ड वर्क करे और अपनी मेहनत से अपनी लाइफ को सेट करे। अब जहां पे राहु आया, राहु का क्या काम है? साम दाम दंड भेद से जी मुझे अपना काम बनाना है, चाहे कुछ भी मैं करूं मेरी बात बननी चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए। अब गलती दोनों तरफ नहीं है, लेकिन दो अपोजिट प्लैनेट आपस में क्लैश करते हैं तो फिर वो नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया जी 2 और 8 का। कौन से दो प्लैनेट जुड़े? चंद्र और शनि। मून एंड सैटर्न, दो प्लैनेट आए। क्योंकि आपको हमेशा जो भी चीजें कर रहे हो पता होना चाहिए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। विदाउट लॉजिक ना मेरी बात मानो ना किसी और की मानो, अपना माइंड यूज करो कि जो बोला जा रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। अब 2 और 8 की जब हम बात कर रहे हैं, मून को हम क्या बोलते हैं कि ये वाटर है ना। और 8 नंबर को हम लोहे से जोड़ के देखते हैं, तो पानी और लोहा इकट्ठा रखते हो तो क्या आता है? जंग आता है, रस्ट आता है। और इन दोनों प्लैनेट्स को आपस में दुश्मन प्लैनेट्स भी बोला गया है, एक दूसरे के दुश्मन है 2 और 8। तो आप सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आए जिसे आप पसंद करते हो तो आप खुश होगे, है ना। चार चीजें फालतू ऑफर करोगे बना के कि आप ये भी खा लो जी, ये भी खा लो जी, खाने में मीठा भी खा लो जी। और जिसे नहीं पसंद करते उसका आने पे कैसा बिहेवियर हो जाता है आपका? वो तो इंडियन सिस्टम ऐसा है कि घर में जो भी आए उसे वेलकम किया जाता है, लेकिन इंटरनली क्या फीलिंग्स उतनी बढ़िया होती हैं आपकी? नहीं ना। तो ऐसे ही प्लैनेट्स का भी हाल है, जब दो फ्रेंडली प्लैनेट्स कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आते हैं। और जब दो नेगेटिव प्लैनेट्स या दो अलग नेचर के प्लैनेट्स कनेक्ट होते हैं तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब योग खुद बना लोगे, अगर लॉजिक समझोगे तो योग आपको खुद से समझ आएगा कि ये प्रिडिक्शन कहाँ से आ रही है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ऊपर से कुछ भविष्यवाणी चल रही है, कुछ दिव्य दृष्टि जुड़ी हुई है मेरी, नहीं, ये सिंपल लॉजिक है, नंबर्स का है, आप भी पढ़ोगे आप भी सीख लोगे, बहुत इजी है। बस आपको समझ आना चाहिए, प्लैनेट्स का नेचर समझ आना चाहिए कि कौन से दो प्लैनेट्स जुड़े हैं, क्या नेचर है दोनों का। और क्या नेचर है ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे। इसीलिए नंबर्स को हमने बहुत डिटेल में किया था। चलिए बैक टू आ जाएंगे, हमारा टॉपिक आगे लिखेंगे। 6-2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मिसिंग 3 होगा। 6-2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमने मिसिंग 3 लिखना है। मिताली जी आपके पास है? अपूर्वा जी के पास है? ठीक है, किरण जी के पास भी आ रहा है। ठीक है, 6-2 का कॉम्बिनेशन है, मिसिंग नंबर 3 है। मैं बार बार आपको मिसिंग नंबर क्लियरली बता रही हूं, अगर अब भी आप मिसिंग नंबर नहीं ध्यान दोगे तो कमजोर कड़ी आप बनोगे। विनायक जी के पास भी है, ठीक है। टीवी पे एक शो आता था है ना, कमजोर कड़ी कौन। तो आप मिसिंग नंबर भूलोगे तो आप बनोगे। तो मिसिंग नंबर बराबर लिखना है जो भी बोल रही हूं। 6-2 का कॉम्बिनेशन मिसिंग नंबर 3 आएगा। ये बताता है कि आपकी जो भी एजुकेशन है उसमें या तो कोई डिस्टरबेंस या एक आध बार ब्रेक जरूर आएगा। 6-2 का कॉम्बिनेशन, इसमें आपकी स्टडी में एक आध बार ब्रेक या किसी तरीके का डिस्टरबेंस जरूर आएगा। यूरिन रिलेटेड इश्यूज, यूरिन रिलेटेड इश्यूज, या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम। इसके अलावा डायबिटिक हो सकते हैं आप, डायबिटिक हो सकते हैं।
इनकी पर्सनालिटी बेहद अट्रैक्टिव होगी। 2 और 6 नंबर, पर्सनालिटी इनकी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होगी। कैमरास ऑन कर लेंगे वापस से, जिन्होंने ऑफ किए हैं कैमरास वापस से ऑन करेंगे अपने। चलिए 6-2 हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, अगर आपके पास 1 और 7 दो नंबर्स प्रेजेंट है, 1 और 7 अगर आपके पास दो नंबर्स प्रेजेंट है, ये बताता है आपको, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अच्छे लेवल पे होंगे, या तो हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे लोगों के साथ आपके लिंक होंगे, या फिर आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, अच्छी पोजीशंस पे होंगे। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। फॉरेन से आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, या आप वहां से कुछ पैसे अर्न कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे मिसिंग 8 होना चाहिए। 1 7 प्रेजेंट, मिसिंग नंबर 8। अनघा जी का आ रहा है, ओके। और उन्होंने मुझे थम्स अप दे दिया है कि ऑलरेडी रिलेटेबल है। ठीक है जी। इनके फादर स्पिरिचुअल होंगे, इनके फादर स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे 5 4 का। लिखो, अगर आपके पास 5 और 4 दो नंबर आते हैं, 5 और 4 दो नंबर आते हैं, मिसिंग नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पे। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, मिसिंग नंबर 9 होगा। मधु जी आपके पास आ रहा है? इसका रेमेडी करना पड़ेगा। जिनके पास भी ये कॉम्बिनेशन आ रहा है 5 और 4 का, मिसिंग नंबर अगर 9 है, तो शिल्पा जी का भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेमेडी होगी। इससे एक तरीके का बंधन दोष बोला जाता है। इस कॉम्बिनेशन को एक तरीके का बंधन दोष बोला जाता है। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हुए भी, ऐसे लोग बहुत समझदार इंटेलिजेंट होते हुए भी किसी ना किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंसे हुए होंगे। मान के चलो कि इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कंटिन्यू करेंगे, उस रिलेशनशिप में बने रहेंगे। या फिर कोई ऐसी नौकरी जिसको करने से इनको पता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी उस जॉब में उलझे रहेंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी में अपनी एनर्जी खराब करेंगे जो कि इनकी लाइफ को कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रही, जैसे बिना वजह गॉसिपिंग करना, टाइम पास करना, ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है। मतलब जानते बूझते हुए किसी सिचुएशन में उलझे रहना। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन क्या देता है? हॉस्पिटल का खर्चा, या कोर्ट केस लिटिगेशन का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट केस लिटिगेशन का खर्चा। अब बीमारी आपको हो या फैमिली में किसी को हो, आपके पैसे हॉस्पिटल में जाएं या दवाइयों पे खर्च हो। अब अगर आपके पास 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, किसी भी तरीके की चीटिंग से, किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी से दूर रहें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन
अगर बहुत खराब हुआ तो कुछ केसेस में जेल योग भी देता है। कुछ केसेस में जेल योग भी ये कॉम्बिनेशन देता है। तो इसके लिए चीटिंग से, फ्रॉड से, गलत एक्टिविटीज से दूर रहना है। अब यहाँ पे 5 नंबर मर्क्यूरी है जो आपको अच्छे बिजनेस की समझ दे रहा है। 4 नंबर राहु का नंबर है। अब मर्क्यूरी क्या है ना, मर्क्यूरी आपको प्रमोट करेगा, बार बार बोलेगा कि आप सक्सेसफुल बनो, आप अर्निंग करो, आप अपने आप को है ना प्रोफेशनली सेटल करो, कम्युनिकेशन बढ़िया देगा। अब राहु का नेचर क्या है, राहु चाहता है कि आप ये काम जल्दी से जल्दी करो, ये काम आप जल्दी से जल्दी करो, आप कोई भी शॉर्टकट लगाओ, आप जैसे मर्जी करो, लेकिन आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ो। इस वजह से कई बार ये लोग गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं और उसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन अगर बनी हुई है तो 4 नंबर के आपको दान करने होंगे, डोनेशन करना होगा। और 9 नंबर के लिए हनुमान जी की पूजा को ऐड करेंगे। ठीक है, 9 नंबर की प्रेजेंस बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करेंगे और 4 नंबर यानी कि राहु का डोनेशन करेंगे। कल की क्लास में हम रेमेडीज करने ही वाले हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। क्लास में बने रहिएगा। जो भी लोग कल एनरोलमेंट अपने नहीं करा पाए थे, आज हम स्लॉट्स ओपन करेंगे एडमिशन के लिए। तो जो भी लोग कल एडमिशन नहीं करा पाए थे किसी भी वजह से, वो लोग आज अपने एनरोलमेंट्स करा सकते हैं। चैट ओपन कर रही हूँ, कोई भी अगर आपका रह गया है तो चैट में यहाँ पे मेंशन करेंगे। सभी योग यहाँ पे नहीं कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि वैदिक में बहुत सारे योग हैं, कंप्लीट लाइंस भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट योग भी हैं। ये कंप्लीट लाइंस है, कंप्लीट लाइंस करेंगे फिर तो सारी आ जाएंगी। हाँ, 5-4 या 4-5 वो एक ही बात है। 99 पूछ रहे हो वो रिपीटेड है। 319 ऑलरेडी बता दिया है। 1 और 77 ट्रीट करना होता है। ठीक है, 7-5 ऑलरेडी हो गया है, 3-2 भी कर लिया है हमने। कंप्लीट लाइंस के बारे में अभी और हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कल की क्लास में हम रेमेडी स्टार्ट करेंगे। वैदिक में आ, करना कुछ नहीं, जैसे लोशु में है रेमेडीज आएंगी, जहां पे आपको नेगेटिव योग समझ आते हैं वहां पे आप रेमेडी करना स्टार्ट कर सकते हो। फुल लाइंस मिसिंग हो तो अभी एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि वैदिक में क्या सिस्टम है कि आपके पास ना दशाओं के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। इसके लिए आपको नहीं पता चलेगा कि कौन, अंजलि जी चैट में लिखना है कौन से नंबर्स आपके प्रेजेंट हैं, कौन से एक्चुअली आपके है ना रिपीट हो रहे हैं, वो आपको दशाओं के बाद ही समझ आता है। 9-5 बढ़िया है, 9-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। 2-8 ऑलरेडी हो चुका है। सुमन जी आगे की जो भी क्लासेस आती हैं आपको ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए चैट ऑफ कर रही हूँ अभी क्योंकि फिर से आप लोग के पर्सनल जो नंबर्स हैं वो आप लोग शेयर कर रहे हो कि मान लो फुल लाइन है तो क्या रिजल्ट है, ये इसमें किस तरीके से रहेगा प्रिडिक्शन। तो कंप्लीट तो वैदिक यहाँ पे नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि फिर हमारी रेमेडीज छूट जाएंगी। ठीक है जी। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एनरोलमेंट्स।